सो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें फर्स्ट है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लॉसेस ऑफ एनी गुड्स दैट हैव वैल्यू ऑफ देम बाय एन वन इंडिविजुअल। उसकी जो प्रेजेंट कॉस्ट होती है हमें वो पता चलती है, उसे हम कंपेयर करके बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ कोई गुड्स का, तो मुझे उसके प्रोडक्शन के लिए सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करना है, मुझे उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है ताकि मैं अलग अलग एरियाज़ में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे वो मेरे इंटेंजिबल बोलो या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलो, वो नहीं देखे जाएंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो देखा जाएगा। जो इंटेंजिबल कॉस्ट और द इनडायरेक्ट कॉस्ट है हम उसको इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं, जो कि विजिबल नहीं होते हैं बट होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट मीन्स रिकॉर्डेड कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ टेकिंग एन एक्शन। जैसे हम इकोनॉमिक कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करते हैं बट अकाउंटिंग कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, मतलब इसमें जो हमारे गुड्स के चार्जेस होते हैं, सर्विसेज के चार्जेस होते हैं, वो रिकॉर्ड होते हैं, जो जिसका गिव एंड टेक मॉनिटरी वैल्यूज़ में होता है, हम उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट इज़ एनी कॉस्ट दैट अ पर्सन और अ फर्म पेज इन ऑर्डर टू बाय और प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइवेट कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट कोई पर्सन देता है वो गुड्स या सर्विसेज बाय करने के लिए, उसे परस्यू करने के लिए, उस कॉस्ट को हम प्राइवेट कॉस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन एंड कॉस्ट इम्पोज्ड ऑन कंज्यूमर एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड। मतलब सोशल कॉस्ट ये हमारी प्राइवेट कॉस्ट जिससे हम वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन सोशल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट से हम कंज्यूमर को बेच रहे हैं, वो कॉस्ट हम बोलेंगे सोशल कॉस्ट। मतलब कि मैं मार्केट वैल्यू और सेल्स वैल्यू, जो मेरी मार्केट वैल्यू होगी जिससे मतलब मैंने वो गुड खरीदा है, वो हमारी प्राइवेट कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन जो सोशल कॉस्ट है जिससे हम वो प्राइस से हम कंज्यूमर को कौन से अमाउंट में बेच रहे हैं, वो कॉस्ट को हम सोशल कॉस्ट बोलेंगे। इसमें हम बोथ प्राइवेट और एक्सटर्नल कॉस्ट, प्राइवेट मतलब जिससे हम जितने अमाउंट में वो खरीदा, और एक्सटर्नल कॉस्ट मतलब एक्स्ट्रा जो हमारे पैकेजिंग के हो गए या एक्स्ट्रा जितने भी एक्टिविटीज़ के कॉस्ट हो गए, वो सबको मिला के हमारा सोशल कॉस्ट होता है। नेक्स्ट हम फिफ्थ देखेंगे एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट मतलब अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज पेड टू एक्वायर अ प्रोडक्ट और असेट। मतलब ये एक एक्चुअल कॉस्ट है वो प्रोडक्ट का जो हमने खरीदा या एसेट हमने खरीदी, एज मशीनरी मैंने खरीदी अपने फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो मशीनरी का एक्चुअल कॉस्ट है जो अमाउंट देकर मैंने वो एक्वायर की मतलब खरीदी, उस कॉस्ट को हम एक्चुअल कॉस्ट बोलेंगे। अमाउंट करेंटली स्पेंड ऑन प्रोजेक्ट, जो करेंटली मैंने उस पर अमाउंट स्पेंड की है वो चीज़ खरीदने के लिए, उस कॉस्ट को हम एक्चुअल कॉस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव व्हेन डिसीजन इज मेड, वैल्यू ऑफ व्हाट यू गिव टू अप इन ऑर्डर टू चूज समथिंग एल्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अल्टरनेटिव मतलब एज एन ऑप्शन, इसकी वैल्यू इतनी है तो उसकी वैल्यू कितनी है। हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो ऑब्वियसली महंगी चीज़ तो खरीदेंगे नहीं, तो हम उसे कंपेयर करके खरीदेंगे। ये मुझे उधर इतने कॉस्ट में मिल रही है और वो मुझे उधर उतने कॉस्ट में मिल रही है, तो उन दोनों को अल्टरनेटिव में से चूज़ करके जो कॉस्ट हम देंगे उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ना कि वो महंगी चीज़ लेकर वही सेम चीज़ लेके हमने कम कॉस्ट में से ख़रीदा, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट कॉस्ट हम देखते हैं नॉर्मल कॉस्ट दैट अपीयर्स इन जनरल। नॉर्मल कॉस्ट दैट इज अपीयर्स इन जनरल द कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इसका मतलब होता है कि एक्सिबिलिटी कॉस्ट मतलब कि डायरेक्ट कॉस्ट, और इम्प्लिसिटी मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो हमारे प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लगी हो या दिखी हो। फॉर एग्जांपल ले लें, डस्टर है तो उसका जो हम नीचे का वुडन देखते हैं वो डायरेक्टली हम उसकी कॉस्ट गेस कर सकते हैं, भाई इसकी कॉस्ट इतनी है, तो वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। एज एग्जांपल मैंने दिया भी यहाँ पे रॉ मटेरियल, सैलरीज, ड्यूटीज़, ये चीज़ें हमें डायरेक्टली दिखती हैं, हाँ भाई इसकी इतनी इतनी कॉस्ट दी है हमने। लेकिन इम्प्लिसिटी कॉस्ट कैसी होती है, इंटेंजिबल होती है। मैंने एग्जांपल जैसे डस्टर का लिया था, तो डस्टर के ऊपर वो एक और कॉटन सा होता है जिससे हम रब करते हैं, उसके बीच में जो ग्लू होता है हमें नहीं पता होती उसकी कॉस्ट क्या होती है, वो हमें दिखता नहीं है वो प्रोडक्ट, लेकिन होता है, तो उसे हम इम्प्लिसिटी कॉस्ट बोलेंगे। मतलब जो पे हमने किया है वो प्रोडक्ट के लिए बट वो टेंजिबल नहीं है और ना हमें उसे डायरेक्टली गेस कर पाते। जो कॉस्ट हम डायरेक्टली गेस कर पाते हम उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, और जो हम इंटेंजिबल है यानी कि हम गेस नहीं कर पाते वो प्रोडक्ट को डायरेक्ट देख के, तो हम उसे इम्प्लिसिटी कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट हम देखेंगे
इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट इनका ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बिन प्रोड्यूस। ये कॉस्ट हमारी ये कॉस्ट हम तब लेते हैं जब हम एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट करते हैं। ये सिचुएशन कब आती है, जब सप्लाई या डिमांड मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से आती है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है मतलब सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, गुड्स की डिमांड है वो ज़्यादा आ रही है, तब हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोडक्ट की, तो वो कॉस्ट को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलते हैं। एग्जांपल चेंजिंग प्रोडक्ट लाइन, मतलब हमें वो चेंज करना पड़ता है। अभी जैसे टारगेट है मेरा, ये साल में मुझे इतना प्रोड्यूस करना है, वो साल में मुझे इतना प्रोड्यूस करना है, लेकिन सप्लाई कभी कभी वो हमारा गुड्स रह भी जाते हैं। लेकिन अगर सप्लाई हमारी इंक्रीज़ हो रही है मार्केट में, तो उसके लिए हमें गुड्स और भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो जो कॉस्ट हमारा लगेगा वो गुड्स प्रोड्यूस करने में, वो हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगेगा, जो कि हमारा इंक्रीज़ होता है। देन इज संक कॉस्ट मतलब कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। संक कॉस्ट मतलब ये कॉस्ट हमें खर्च करना ही पड़ता है। जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती है मार्केट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये चीज़ें हमें करनी ही पड़ती है। इसके रिटर्न में हमें भले उस टाइम पे हम जो उसे देते हैं उस टाइम उसका रिटर्न हमें इमीडिएट नहीं मिलता, बाद में मिलता है। जैसे R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं हम कोई भी प्रोडक्शन के, उसका रिजल्ट हमें इमीडिएट नहीं मिलता, लेकिन उससे हमें ये पता चलता है ना हमें कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो फिर हम उसकी चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं, उन्हें चीज़ों को लाते हैं काम में, फिर बाद में हमें उसका रिजल्ट मिलता है। मतलब ये कॉस्ट हम खर्च करते हैं बट इसका रिकवरमेंट हमें जल्दी नहीं मिलता, उस कॉस्ट को हम संक कॉस्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, न्यू सॉफ्टवेयर हम ला रहे हैं कोई, तो उसका इमीडिएट हमें रिटर्न नहीं मिलेगा, पहले हमें उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। रिसर्च हो गई, एक्सपेंसेस, इन शॉर्ट ये हमारी एक एक्सपेंस होती है जिसका बेनिफिट हमें आगे चल के मिलता है। नेक्स्ट है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट इसके नाम से हमें क्या पता है, फिक्स्ड है ये चेंज नहीं होती है। विच इज़ नॉट वेरी विद द चेंजिंग आउटिंग, भले हमारा आउटपुट कम हो ज़्यादा हो, सप्लाई ज़्यादा हो या कम हो, ये हमारी कॉस्ट चेंज नहीं होगी, ऐसी की ऐसी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ये इतना ध्यान रखना है कि फिक्स कॉस्ट जो रहती है वो हमारी चेंज नहीं होती, भले आउटपुट कितना ही हो, ज़्यादा हो कम हो, भले हो ही ना, ये हमारी फिक्स्ड ही रहेगी। नेक्स्ट इज़ वेरिएबल कॉस्ट मतलब डिपेंड्स ऑन आउटपुट प्रोड्यूस, वेरिएबल्स कॉस्ट मतलब कि हमारी वेरी मतलब चेंज होती रहती है आउटपुट के हिसाब से। अभी मेरा आउटपुट कम है, मतलब मैं प्रोडक्शन जो कर रही हूँ उसका आउटपुट कम आ रहा है, जैसे सप्लाई इतना नहीं हुआ, तो उस हिसाब से मेरी कॉस्ट चेंज होगी। लेकिन मेरा जब सप्लाई बढ़ रहा है, मेरी आउटपुट बढ़ रही है, तो उस हिसाब से मेरा कॉस्ट भी बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे, इफ़ यू प्रोड्यूस मोर कार यू हैव टू यूज़ मोर रॉ मटेरियल एज मेटल। अभी मेरी कार मैं बेच रही हूँ, जितनी ऑल टाइम में बेचती हूँ उतना मुझे लगेगा ही, लेकिन मेरी सेल ज़्यादा हो रही है तो मुझे और ख़र्चा करना पड़ेगा, जो कि मेन उसका रॉ मटेरियल क्या है, मेटल, जिससे कार बनती है, तो वो मुझे ज़्यादा ख़रीदनी पड़ेंगे, मेटल ज़्यादा ख़रीदना पड़ेगा। तो जो कॉस्ट हमें लगेगी उस चीज़ के ऊपर, वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। तो ये थे 12 टाइप्स ऑफ कॉस्ट।